ये कभी अतीत में घटा हुआ कोई पुराना किस्सा नहीं है। उपनिषद कभी कोई पुराना किस्सा बताते ही नहीं। किस्से जो पुराने पड़ जाएं, उनका मूल्य 2 कौड़ी का। उपनिषद आपसे जो कह रहे हैं वो कभी घटा नहीं था, वो सतत घटित हो रहा है। नचिकेता आज भी है, अभी भी है, सदृश है, प्रत्यक्ष है। उद्दालक भी हैं, यमराज भी हैं। दान देने की, यश लेने की घटना भी आज भी है। पूरे प्रकरण को ऐसे देखा जैसे पुराना है, जैसे किसी और का है तो चूक जाएंगे। आरंभ में ही इन 2 भूलों से सावधान होना आवश्यक। न बात किसी और की है, न बात कभी और की है। बात आज की है और हमारी है। ये हम अपनी बात कर रहे हैं। जो कुछ वहां पर घट रहा है हमारे साथ रोज घटता है। अब जरा आत्मिक रुचि की जमीन तैयार हुई। अन्यथा तो किस्से के साथ और उपनिषद के साथ परायापन रह जाता है। आप उसे यूं पढ़ते हैं जैसे सुदूर किसी अन्य अंतरिक्ष से आता हो। आप उसमें फिर खो सकते हैं, लेकिन शीघ्र ही आपको वापस अपने जीवन में आना पड़ेगा और आप पाएंगे कि आपके जीवन का पढ़े हुए से कोई संबंध कभी बना नहीं था। अतः जो पढ़ा वो जीवन में उपयुक्त न हो पाया। जो पढ़ा वो बौद्धिक कोश में तो चला गया, जीवन को धन्य न कर पाया, जीवन की दरिद्रता न हटा पाया। वास्तव में आप कितना समझ पाए हैं, इसका मापदंड भी यही है। दिन प्रतिदिन की अपनी चर्या से, अपने आवेगों से, मनोभावों से कितना मिलान कर पाते हैं आप नचिकेता की यात्रा का। पूर्ण मिलान हो गया तो पूर्ण ज्ञान भी हो गया। बात अगर नचिकेता की रह गई तो नचिकेता जाने। बात अगर आपकी हो गई फिर जीवन में रस उतरेगा। पात्रता क्या है? प्रथम वल्ली और आगे भी जो नचिकेता की पात्रता का ही तो वर्णन है। पात्रता वस्तु क्या है आप समझ जाएंगे अगर आपने नचिकेता को समझ लिया। पिता हैं, गायें दान में दे रहे हैं, और पिता भी विख्यात ऋषि, कोई साधारण जन नहीं, नामवर।
कहने को नचिकेता ये भी कह सकता था कि उद्दालक जैसे प्रख्यात ऋषि जो कर रहे हैं वही ठीक होगा, और प्रख्यात ऋषि ही नहीं है, पिता हैं। पर जो उसे स्पष्ट दिखता है उसे वो संबंध, रिश्ते के प्रभाव तले नहीं आने देता। वो बहुत महत्व ही नहीं देता इस बात को कि सामने जो है उससे मेरा भौतिक रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। उपनिषद आरंभ ही होता है जब नचिकेता कहता है ये गायें जरा जी लेना, मृत्यु के इतनी निकट है कि अब पानी न पिएं, दाना न खाएं, दूध इत्यादि का तो सवाल ही नहीं, इन्हें दान में दिया जा रहा है। और मन में उसके शंका भी उठती है, आशंका भी उठती है। शंका ये कि क्या ऐसा दान दान कहलाने योग्य है, और आशंका ये कि ऐसा दान दे करके मेरे पिता का कहीं अहित ना हो जाए, ये तो पाप है। जाता है सीधे पिता के पास और एक बार नहीं कई बार पूछता है, पिताजी अगर यही दान है तो मुझे किसको दोगे आप? ये प्रश्न साधारण नहीं, कहने को तो बच्चे की वाणी है, अभी युवा भी नहीं हुआ है नचिकेता, बालक। पर सत्य के प्रति इतना प्रेम होता कहाँ है? न प्रेम होता है न साहस होता है, और दोनों मिली हुई बातें हैं। जहां प्रेम है वहीं साहस है। नचिकेता कह रहा है अंतर नहीं पड़ता कि सामने कौन है, सत्य तो सत्य है, उससे डिगा नहीं जा सकता, तथ्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता। और तथ्य अभी यह है कि जो सामने हो रहा है वो दान समान तो नहीं लगता। और पिता के प्रति स्नेह और शुभेच्छा भी जाहिर ही है। पिता ये जो तुम करते हो ये तुम्हें फलेगा नहीं, कदम कदम पर पात्रता का प्रदर्शन है। हमसे कहा जा रहा है कि जो मन पूर्वाग्रह ग्रस्त होता है उस मन के लिए नहीं है सत्य, उस मन के लिए नहीं है मृत्यु से साक्षात्कार और मृत्यु पर विजय। जो मन व्यक्तियों को प्रधानता देता हो सत्य पर, वो भूल ही जाए कि सत्य इत्यादि कुछ होता भी है। पात्रता जांचिएगा। एक आम जन के सामने यदि चुनाव आए कि पिता को चुन लो या परिवार को चुन लो, या फिर सच्चाई को, तो आप जानते ही हैं कि चुनाव किस दिशा होगा।
देख रहे हैं ना हम अपनी पात्रता को कैसे मलिन करते हैं, गंवा देते हैं। जाना है उपनिषद के पास, जाना है गुरु के पास, जाना है तमाम ऋषियों के पास। और दोस्तों का बुलावा आ गया, रिश्ते बचाने हैं, और दोस्त भारी पड़ जाते हैं। और नचिकेता तो बालक है, तमाम प्रकार से पिता पर निर्भर, उसके बाद भी वो कहता है ना, पिता की अपेक्षा सत्य। हम ऐसा कहां कह पाते हैं? कृष्ण बुलाते रह जाएं, बुद्ध बुलाते रह जाएं, जीसस बुलाते रह जाएं, हमारे लिए कुछ और प्राथमिक हो जाता है। कबीर बुलाते रह जाएं, कुछ और ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप खुद ही बता देते हो कि कितने पात्र हो, और जितने पात्र हो उससे ज्यादा मिलेगा नहीं फिर। बात मुस्कुराने की भी है और मुस्कुराने की नहीं भी है। तात्विक दृष्टि से देखें तो बड़ा चुटकुला है ये कि तुम क्या छोड़ के किसको चुन रहे हो। पर मानवता में व्याप्त दुख की दृष्टि से देखें, हमारे तमाम संतापों और उलझनों की दृष्टि से देखें, तो कहां मुस्कुराएंगे। इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती कि सत्य बुलाता हो और आपको कुछ और ज्यादा जरूरी लग जाए। नचिकेता को जो मिलता है वो बात की बात है। नचिकेता पाने योग्य है, ये पहली बात है। आप पाने योग्य हो तो फिर जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। उसका क्या वर्णन, उसकी बात क्या, वो तो तय है। उसमें कोई देर सबेर नहीं होनी, कोई कमी नहीं होनी। कमी तो रह जाती है साधना में, पात्रता में। यहीं से नमित हो जाइए इस बालक के सामने। उपनिषद बहुत ढोल नहीं बजाते, प्रदर्शन प्रियता उनमें नहीं है, प्रपंच नहीं बांचते। बड़ी से बड़ी बात को भी यूं कह जाएंगे जैसे सहज ही तो हो। तो प्रथम कुछ श्लोकों में ही नचिकेता अपने पिता के पास पहुंच गया है और सहज जिज्ञासा कर रहा है, पिता ये क्या? आप यदि पूरे तरीके से
ध्यानस्थ नहीं है तो आपको लगेगा ज्यों कोई मामूली घटना घटी हो। ये घटना, ये बात मामूली नहीं है। गौर से देखिए इसे और बार बार देखिए इसे। एक आश्रित बालक अपने ज्ञानवान सामर्थ्यवान पिता के सामने चुनौती बन के खड़ा हो गया है, विद्रोह बन के खड़ा हो गया है। शब्द उसके आदरयुक्त हैं, पर शब्दों के पीछे की ज्वाला को भी देखिए। संस्कारी है, इसीलिए अनादर नहीं करेगा। जो कुछ भी कहेगा ससम्मान कहेगा। पर कह क्या रहा है, और वो कहने के लिए कितना हार्दिक साहस चाहिए समझिए। आप जिस पर 100% आश्रित हो और जिसकी कीर्ति जग विख्यात हो, आप उससे जाकर के कह रहे हो देखो तुम गलत कर रहे हो, और यदि तुम्हें यह करना ही है तो मेरे साथ भी करो। लेना देना क्या है नचिकेता का? गायों से उसकी कोई व्यक्तिगत यारी नहीं, गायों पर उसका कोई व्यक्तिगत हक या आधिपत्य नहीं। अरे कुछ हो रहा होगा, छोड़ सकता था। हम कितनी ही बातें छोड़ देते हैं, हम कहते हैं मेरा क्या। नचिकेता के पास भी खूब खेल खिलौने रहे होंगे। जो पिता हजारों गायें दान में दे सकता है, उसने नचिकेता के लिए भी तमाम तरह के प्रबंध करे होंगे। नचिकेता उनमें अपने आप को व्यस्त मशगूल रख सकता था। जो भी घटना घट रही थी उसकी तरफ पीठ कर सकता था। पीठ न भी करता तो कहता शायद अभी मेरी अवस्था नहीं समझने की, पिता जो करते होंगे ठीक ही करते होंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं करा। हम ऐसे हैं क्या? सत्य सदा एक चुनाव होता है, चुनना पड़ता है उसे। यह मनुष्य को मिली हुई सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण छूट है। हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम चुने कि ना चुने। यह विकल्प होता है हमारे पास कि हम जो ऊंचे से ऊंचा है उसे भी ठुकरा दें। इससे बड़ा अभाग जीव का हो नहीं सकता, पर यह विकल्प हमारे पास सदा उपलब्ध रहता है। नचिकेता ने एक विकल्प चुना। हम कौन सा विकल्प चुनते हैं दिन रात? यही है पात्रता। किसको चुन रहे हो? सत्य तो तुम्हें आलिंगन में लेने को सदा प्रस्तुत है। परमात्मा की ओर से कोई आनाकानी नहीं है। आनाकानी किसकी ओर से है? आनाकानी हमारी ओर से है, और इसलिए है क्योंकि हमें कुछ और है जो ज्यादा रुचता है, ज्यादा सुहाता है, ज्यादा कीमती लगता है। अरे कौन जिज्ञासा करे, कौन श्रम लगाए? करने को और बहुत काम है, कुछ और है जो ज्यादा आवश्यक है। अरे कौन अपने संबंध खराब करे प्रियजनों से? होंगे बड़े बड़े गुरुजन, जा चुके। पत्नी के साथ तो जीना है ना। कबीर थोड़े आएंगे रोटी देने। हो गया चुनाव। अब क्या बात करनी है अष्टावक्र की बुद्ध की? चुनाव हो गया। कि रही होगी बड़ी बात, पर पुराने जमाने की थी और आज वो किताब जैसी है। हाँ, पढ़ने में जरा सुंदर लगती है, श्लोक कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुनाने के काम आते हैं, श्रेय और कीर्ति मिलते हैं।
पर ये कागजी बातें, इनके लिए धंधा और रिश्ता थोड़ी बिगाड़ा जाता। वाह रे बुद्धि, यही गणित चलता है कि नहीं चलता है? बोलिए हाँ या ना। पात्रता समझ रहे हैं ना? सत्य को चुनना ही पात्रता है। स्थिति कितनी भी विरोधी, कितनी भी विषम हो, उसमें आपने चुन लिया सच्चाई को, हकीकत को, जो है उसको, बजाय उसके कि जो भ्रम है, जो नहीं है, जो बस भासता है, जो स्वप्नवत है। यही पात्रता है। मनुष्य के पास हमेशा यही दो विकल्प होते हैं, जो वो दोराहे पर खड़ा हो। इधर चलो तो सच्चाई, और इधर चलो तो स्वप्न। स्वप्न अक्सर ज्यादा लुभाता है, क्योंकि हमारा है ना। और सच्चाई अक्सर डराती है, यमराज सदृश, क्योंकि वो मिटाती है, जैसे यमराज मिटाते हैं। स्वप्न आपको बढ़ाता है, सत्य आपको मिटाता है। इसीलिए जीव का मन, आप जानते ही हो कि किधर जाता है। सत्य जब सामने आ रहा हो तो आंखें स्वप्न से बोझिल होने लग जाती हैं ना, जैसे अभी हो रही हैं। जिसको मिटाया जा रहा है वो आप नहीं हैं, वो तो बोझ है आपका। पर बोझ के साथ जीते जीते ऐसा जुड़ाव, ऐसा लगाव बैठ गया है उससे, कि जैसे कोई आपके बाह के फोड़े को हटाए तो आप कहें अरे मेरी बाह काट डाली। जो बीमारी ही जीवन बन गई हो, ऐसा तादाद में। जो कोई आपके मलिन वस्त्र उतारे तो आप कहें अरे मेरी खाल खींच ली। ऐसा तादाद में। जो कोई चेहरा ना धोए ये कह के कि चेहरा धो दिया, चेहरा धुल गया, तो बचेगा क्या? जिसको समझ में ही ना आता हो कि जब चेहरा धुलता है तो चेहरा निखरता है, गंदगी धुल जाती है। चेहरा तो वास्तव में कभी नहीं धुलता, चेहरा तो वही है जो है। धुल क्या जाती है? गंदगी। पर कोई विचारों में और भाषा के खेल और पाखंड में इतना उलझ गया हो कि कहे अरे चेहरा धो दिया तो हम तो बिना चेहरे के हो जाएंगे। स्वप्न में सब कायम रहता है, व्यक्ति स्वप्न की ओर ही आकृष्ट होता है। हजारों लाखों में कोई एक होता है नचिकेता, जो कहता है कि मैं कष्ट सहने को तैयार हूं, सत्य के प्रति जिज्ञासा का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। जिज्ञासा ही शुभ है, शुभ का फल अशुभ कैसे हो जाएगा? ये तो बेकार की बात। आम के पेड़ पर कांटे कैसे लग जाएंगे? बेकार की बात। सही काम का अंजाम बुरा कैसे हो जाएगा? बेकार की बात। ऐसा तो कोई एक होता है। और फिर जब फल आता है जिज्ञासा का,
तो नचिकेता किसी सूरमा की तरह उस फल को ग्रहण करता है, न रोता है न कलपता है, न पिता के सामने दंडवत हो जाता है कि अरे माफ करिएगा, बच्चे की जान लेंगे क्या, वो तो जान ही लेने पे आमादा है, यमराज को दिए देते हैं। पिता ने कहा तू जा यम के पास, नचिकेता कहता है जैसी आपकी आज्ञा। प्यार किया तो डरना क्या। अब जब बात पूछ ही ली है तो बात के अंजाम से क्या घबराना, और अंजाम बुरा नहीं हो सकता क्योंकि बात सही है। ये पात्रता का दूसरा पक्ष हुआ। ये गहन श्रद्धा रखना कि अस्तित्व में शुभ शुभ को ही लाता है। परिणाम के प्रति एक उदासीनता, एक बेपरवाही रखना, प्रत्यक्ष के प्रति समर्पण और परिणाम के प्रति उदासीनता। जो सही है वो करेंगे, अंजाम देखा जाएगा। जिसको समर्पित होकर के हम सही कर रहे हैं, अंजाम वही संभाल लेगा। हमने सही किया इसलिए क्योंकि हम तेरे दरबारी हैं, तेरे सेवक हैं, तुझे पूजते हैं, तेरी चाकरी में हमने ये कदम उठाया है। अब इस कदम का जो भी परिणाम आए, रक्षा तू करेगा, हम जानते हैं। सच्चाई के हेतु किया तो सच्चाई ही बचाएगी, धर्म के लिए किया तो धर्म ही बचाएगा। ये गहन आश्वस्ति नहीं होगी तो आप सत्य के लिए कोई मूल्य नहीं दे पाएंगे, कोई खतरा नहीं उठा पाएंगे। अब खड़ा है यमराज के सामने और यमराज उपलब्ध नहीं, 3 दिन तक प्रतीक्षा कर रहा है। लड़का है, द्वार पे खड़ा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न भाग रहा है, वहीं खड़ा है। आइए। धैर्य, तितिक्षा, शास्त्र कहेंगे ये प्रदर्शन है तितिक्षा का। ऐसा नहीं कि मिलने गए थे, मिले नहीं तो लौट आए। और गुरुओं ने अक्सर शिष्यों की पात्रता की परीक्षा भी ऐसे ही ली है। बुला लो और मिलो मत, बुला लो और प्रतीक्षा करवाओ। जो इस योग्य होंगे कि उनसे मिला जाए, वो मौजूद मिलेंगे जब गुरु लौट के आए। उनके लिए गुरु कभी गया ही नहीं था, बस अप्रकट हो गया था।
तो वो मान ही नहीं रहे कि प्रतीक्षा में जो समय लग रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी हम अप्रकट गुरु के साथ हैं। आप जिसकी ओर देख रहे होते हो एक मायने में उसके साथ हो लेते हो। जो आपका गहन लक्ष्य बन जाता है वो लक्ष्य मात्र नहीं रह जाता, आप तत्क्षण उसके साथ भी हो लेते हो। उसके साथ हो लेते हो तभी तो उस तक जाने की ऊर्जा आती है। वही तो ऊर्जा देता है। जो वास्तव में प्रार्थी होता है वो कहता है कि गुरु यदि उपलब्ध नहीं है तो भी अभी शिक्षण चल ही रहा है, अप्रकट गुरु से सीख रहा हूं अभी। यह प्रतीक्षा कोई प्रतीक्षा है ही नहीं। जिस उद्देश्य से आया था उसकी पूर्ति अभी भी हो रही है और थोड़ी ही देर में सशरीर यदि गुरु प्रकट हो गए तो अच्छी बात। अंतिम गुरु तो वैसे भी सत्य है, परमात्मा है। कभी वो सशरीर प्रकट होता है, कभी नहीं होता है, वहां जिद कैसी। लेकिन जो कुपात्र होगा उसको कहां इतनी समझ, वो भाग खड़ा होगा। वो भाग खड़ा होगा। यमराज आते हैं एक बालक के सामने और यमराज तो यमराज ठहरे। विकट उनका रूप, श्याम वर्ण, रक्तिम नेत्र और भैंसा और अस्त्र शस्त्र, साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है, ऐसी जो अच्छे अच्छों को कपा दे, गिरा दे। तभी तो मौत के समय ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं। और नचिकेता खड़ा रह गया, बालक सी सरल आंखों से देख रहा है। एक भोलापन है। रूप पर नहीं जा रहा, पात्रता। जिससे सीखने जाते हैं उसके रूप पर नहीं जाते। रूप तो अक्सर उसका विकराल ही होता है। गुरु रौद्र रूप भी दिखाए तो भाग नहीं जाते, गुरु यमराज सदृश भी सामने आए तो भाग नहीं जाते। और वो गुरु ही कैसा जो मौत समान न लगे। नचिकेता हो अगर आप तो भागोगे नहीं, अन्यथा 9-2-11। अरे पिता जैसे भी थे ऐसे तो नहीं थे। अकंप अडिग खड़ा हुआ है बालक। निडर मृत्यु के सामने। और मृत्यु अपने डरावने
कंपित कर देने वाले रूप के साथ उससे पूछ रही है, तू कौन, यहां क्यों आया? और वो भोला बालक कहता है, पिता ने भेजा तो आया। वो कोई कहानी बता सकता था कि डर सकता था, अंजाम मौत जैसा होता, पर उसकी सहज निश्चलता और निर्दोष निडरता देख करके यमराज कहते हैं, 3 दिन तूने प्रतीक्षा की, 3 ही वर तू मांग ले। 3 दिन तूने प्रतीक्षा की, 3 ही वर तू मांग ले। वर भी कैसे मांग रहा है? प्रथम वर, पिता जरा नाराज हैं, उनको मना दो ना। बालक का हृदय, ऐसी मीठी बात, मौत भी पिघल गई। तो ये भी तो कह सकता था कि एक काम करो, बाप राम को भी यहीं ले आओ जरा, वो भी तो जाने हमें कहां भेजे हैं, और काम तो मरने समान हमने नहीं उन्होंने किया है। आइए आपको एक खुफिया बात बताएं यमराज जी। वो अधमरी गायें ध्यान में दे रहे थे, कुछ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मैल नहीं। पिता ने कुछ भी किया हो, पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं। सत्य की ओर दुनिया से बदला लेने के लिए नहीं जाते, और ये बहुत होता है पात्रता। इस जगत ने मेरा बहुत बिगाड़ दिया, हिसाब बराबर करने के लिए मैं जरा आध्यात्मिक हो जाता हूं, और फिर अध्यात्म मेरे हाथों में शस्त्र की तरह होगा, चुन चुन के मारूंगा। दोहा नहीं है, दुनाली है। जहां तुमने कुछ ऐसा किया कि हमें अप्रिय लगा, छट एक दोहा। और अगर अभी दुश्मन जरा सख्त दिखे, दोहे से ना माने, तो संस्कृत। इसे झेल के दिखाओ बच्चों। तुम गाली देते थे ना, हम संस्कृत देते हैं, बताओ ज्यादा क्या लगी? तथाकथित आध्यात्मिक मनों में जितनी अकड़ और जितना सघन और सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, उतना तो एक आम जन में भी नहीं होता, जिसने न कभी कोई ग्रंथ छुआ हो, न कभी कोई भजन गाया हो। नचिकेता वहां खड़ा है और कह रहा है, मान्यवर मेरे पिता का भला हो, उन्हें सद्बुद्धि दे। पात्रता अपने लिए नहीं मांग रहा, व्यक्तिगत कारणों से या व्यक्तिगत स्वार्थ से
सत्य की ओर उन्मुख नहीं हो रहा। पहले मांगा तो किसके लिए मांगा? किसी और के लिए मांगा। समझ लो जगत मात्र के कल्याण के लिए मांगा, और मांगने का उसका ध्येय भी नहीं था। यमराज के दरवाजे इसलिए नहीं गया था कि वहां से कुछ मांग के लौटूंगा, पर आपने कह ही दिया कि मांग लो तो मांगे लेता हूं। तो पहली बात, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। दूसरी बात, पाने का यदि अवसर आया भी तो दूसरों के लिए पाएंगे, अपने लिए नहीं। मेरे पिता के मन में जो द्वेष बैठ गया है वो हटा दो। कहते हैं तथास्तु। पूछते हैं और? तो कहता है अग्नि विद्या ये क्या है, जरा बताओ। अग्नि विद्या ऐसे समझ लें कि जैसे उस समय का विज्ञान। कुंड के निर्माण का शिल्प, कैसे उसमें ईंटें लगनी हैं, उसमें क्या सामग्री, उनका कैसे चयन करना। संसार की समझ अग्नि विद्या ऐसे मानना। ये दुनिया में क्या चलता है, लोग ये क्या इमारतें खड़ी करते हैं, अग्निकुंड को वो मानना जो आज की ऊंची से ऊंची इमारतें हैं। अग्नि विद्या को वो मानना जो आज के सूक्ष्मतम विज्ञान है। तो नचिकेता ने पूछ लिया कि मुझे संसार समझा दो यमराज, मुझे संसार समझा दो। पात्रता, सत्य तक तुम नहीं पहुंच सकते अगर तुम्हें संसार ही नहीं समझ में आता। जिसे ये नहीं पता कि दुनिया कैसे चल रही है और क्यों चल रही है, वो दुनिया के पार की क्या बात करेगा। जिसे यही नहीं समझ में आता कि इंसान इंसान से क्यों लड़ रहा है, वो परमात्मा की क्या बात करेगा। जो यही नहीं समझता कि लोग रोज दफ्तर क्यों जाते हैं और लोगों ने घर क्यों बनाए हैं, लोग क्यों धन इकट्ठा करते हैं, लोग क्यों चिंतित रहते हैं, लोगों ने क्यों ऐसे बटे बटे समाज, समुदाय, देश इत्यादि बना दिए। वो सत्य को क्या समझेगा। संसार की समझ ही तो सत्य का द्वार है। तो नचिकेता कहता है गुरुदेव संसार समझा दीजिए, ये दुनिया क्या गोरख धंधा है। मैं देखता हूं मेरे पिता और तमाम अन्य आर्ष ऋषि यज्ञ में संलग्न रहते हैं, आहुति समिधा यही बरसते हैं, यही उनका कारोबार है, यही व्यापार है, यही संसार है। ये क्या संसार है मुझे बताओ। नचिकेता जगत का कारोबार समझना चाहता है। क्या आप जगत का कारोबार समझते हैं? कारोबार समझते हैं क्या होता है? क्या पाया, क्या खोया, क्या लेके आए थे, कितना कमाया, कितना गंवाया, और अंत में जब किताब बंद हुई तो नफा या नुकसान, यह है कारोबार। नचिकेता कह रहा है कारोबार बताओ। देवता कहते हैं तथास्तु, ले समझा दिया। और समझ उसकी ऐसी है कि जो कुछ उसे बताया जाता है उसको वो वापस यमराज को समझा देता है शब्दशः।
ये ध्यान है उसका, ये श्रवण है उसका। मांगा ही भर नहीं है, ग्रहण भी किया है। मांगने से क्या होगा अगर ग्रहण नहीं कर सकते? मांगा कुछ और ग्रहण कुछ और कर लिया तो चूक हो गई। इसीलिए जो ग्रहण किया है उसकी परीक्षा भी करवा लें उससे जिसने दिया है, कहीं ऐसा तो ना हो कि देने वाले ने दिया हो भोजन और हम चम्मच चबा बैठे, उसको पता भी नहीं चला कि क्या चूक हुई। उसने तो अपनी ओर से सब ठीक दिया था, भोजन हमने छोड़ा और अब केला दे किसी को तो हमें क्या पता है कि गूदा फेंक देगा और छिलका। हास्य भरी नहीं है, यही होता है। हर धर्म ग्रंथ के साथ, हर गुरु के साथ यही हुआ है। उसने दिया है केला और हमने छिलके की पूजा करी है, आवरण की, भाषा की, शब्द की। उनको तो अनुमान भी नहीं रहा होगा कि हम ऐसे पहुंचे हुए लोग हैं। बांदर भी केला खाना जानता है, देखा है उसे खाते हुए। छिलका उतारेगा, केला खाएगा। इन बेचारों को क्या पता कि हम बंदर से वास्तव में आगे बढ़ गए हैं। अब संसार जान लिया, संसार की विद्या, संसार का ज्ञान मिल गया। यमराज कहते हैं तीसरा वर। तब कहता है नचिकेता कि अब तो ब्रह्म विद्या चाहिए, बताओ मरने के बाद है कि नहीं। अब यमराज सकते में ये क्या मांग लिया इसने। नन्हे मिठाई मांग, खिलौना मांग, कपड़ा लत्ता मांग, ये क्या मांग लिया। और योग्यता का इतना परिचय दिया है उसने, तब भी अभी और कसते हैं उसको। कहते हैं जानता है जो तू मांग रहा है उसको बड़े बड़े नहीं पा पाए, तू हट पीछे। ये डराया जा रहा है। नचिकेता डरता नहीं, पात्रता। यमराज यूं ही नहीं दे देते उसे ज्ञान। वो कहते हैं ये जो तू मांग रहा है ये तो ऋषि मनीषी, देव देवता, दानव, न जाने कितनों ने मांगा, किसी के पल्ले पड़ा नहीं। बड़ी गुह्य बात है। तू ठहरा निरा बालक, ये कोई तुझे शोभा देता है? तेरी उम्र है, आम जामुन अमरूद ये सब बातें कर तू। ये क्या पूछ लिया तूने कि मृत्यु के बाद कुछ शेष रहता है कि नहीं, आत्मा बची कि नहीं बची, कुछ है अमर या सब नश्वर। नचिकेता कहता है देखिए औरों की तो वही जाने, हमें तो यही बता दीजिए। यमराज बुरे फंसे, बोले ये छोटा है नहीं, ये तो मेरे रूप के झांसे में नहीं आया, मैं इसके रूप के झांसे में आ गया। मुझे लगा कि बच्चा है, ये तो अड़ गया, ये तो मुझे ही लेके जाएगा ज्यों।
तो अगला दांव खेलते हैं, बोलते हैं ऐसा कर, हीरे मोती बता, तू धन बता, तू ज्ञान बता। वो काहे को माने, बोले यही तो ज्ञान है, और कौन से हीरे मोती होते हैं, यही तो धन्यता है, और कौन सा धन होता है। तो बोले अच्छा ऐसा कर, तू स्त्रियां बता, अप्सराएं बता, लड़कियां बता। उन सब का प्रबंध मैं खुद कर लूंगा। जो आपसे मांगता हूं कृपा करें, आप तो वही दे दें। पात्रता समझ रहे हैं? लक्ष्य के प्रति संपूर्ण एकाग्रता, कुछ नहीं और चाहिए तुम्हारे सिवा, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। मृत्यु मृत्यु के बारे में ही बता, मृत्यु मृत्यु के राज खोल दे। मृत्यु से धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मृत्यु ही चाहिए। सूत्र समझ लेना अच्छे से। जिसे सत्य की अभीप्सा हो वो मृत्यु के करीब से करीब जाए। और सौभाग्यशाली हैं आप अगर जीवित रहते मृत्यु की निकटता आपको मिली। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। जो मौत के करीब आ गया उसके लिए जीवन के कपाट खुल जाते हैं। और अभागे हैं वो जिन्होंने जीवन भर मौत से दूरी बनाई। मौत समझते हो, शरीर नहीं मरता, शरीर के भय में कुछ और है जो सूखा रहता है भीतर। शरीर जाता है तब तो उसे मौत का खौफ सताता ही है, और भी कुछ जाता है तो भी उसे यही लगता है कि अरे मरा। कई बार तो वो शरीर को गंवाना भी स्वीकार कर लेता है दूसरी और चीजों को बचाने के हेतु। ये है मौत, मिट जाने का भाव। मैं नहीं रहूंगा। हम इससे बहुत दूर भागते हैं। हमारा जीवन और कुछ नहीं है, इस भाव से पलायन है। किसी तरीके से ये डर ना उठे कि मैं मिट रहा हूं, और जहां लगता है कि मिटने की संभावना है वहां से हम उड़न छू। कहीं आपकी कीर्ति मिटती हो आप वहां जाएंगे? कहीं आपका धन मिटता हो वहां आप जाएंगे? कहीं आपके ज्ञान की अपूर्णता और निरर्थकता दिखती हो वहां आप जाएंगे? ये सब हमारे लिए शमशान घाट हो जाते हैं। यहां हम मिटेंगे। आदमी मिटने से बड़ा डरता है, और ये बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि बताने वाले बता गए हैं कि तुम अमर हो। जो अमर है वो सबसे ज्यादा किससे डर रहा है? मौत से। पानी में मीन प्यासी। मछली परेशान है कहीं सूखा ना पड़ जाए। जीव परेशान है कहीं मौत ना आ जाए। महासागर में फुदकी मछली इतनी बड़ी, उसको दुनिया भर की चिंता है क्या? कहीं महासागर सूख न जाए। अनंत ब्रह्मांड में इतना बड़ा जीव, अरे इतना तो बहुत बता दिया मैंने। उसको क्या डर है? कहीं मेरा व्यक्तिगत ब्रह्मांड मिट न जाए, कोई सुबह ऐसी ना आ जाए जिसमें मैं न रहूं। मैं न रहूं, अरे मैं न रहूं तो ब्रह्मांड नहीं रहेगा। अपने मिटने का थोड़ी आपको खौफ है, होने के साथ जो कुछ आता है उसका बड़ा खौफ है।
बिरला कोई होता है नचिकेता जो मौत के सामने खड़ा है और कह रहा है हाँ जी। जहां मिटते हो वहां जरूर जाओ, ये बता रहा है उपनिषद। प्रेम में मिटते हो, जहां प्रेम हो वहां जरूर जाओ। समर्पण में मिटते हो, जहां कुछ ऐसा पाओ जिसमें डूब सको, जो तुमसे बड़ा है, जिसमें खो सको, वहां जरूर जाओ। गुरु के सामने मिटते हो, वहां जरूर जाओ। ग्रंथों में डूबोगे तो मिटोगे, पढ़ने भर से नहीं। ग्रंथ में जब डूबते हो तो मिटते हो, वहां जरूर जाओ। यही यमराज है। यमराज कोई व्यक्ति है क्या? क्या समझा आपने कि नचिकेता कहीं गया था, कोई भौतिक यात्रा करके किसी जगह पहुंचा था, कहीं कोई यमराज का महल है? ये बेतुकी बात है। उपनिषद आपको कल्पना सागर में थोड़ी गोते दे रहे हैं। उपनिषद तो आपको कल्पनाओं से हटाकर ठोस यथार्थ में ला रहे हैं। यमराज कौन? प्रतीक है यमराज। कोई नहीं घूम रहा भैंसे पर, पगला है कोई भैंसे पर और ऐसे की इतनी ताकत की पूरी दुनिया को काल कलवित कर है। बेकार की बात। संकेत है कि देखो, इसको देखो और कुछ और याद आ जाए, मिटना याद आ जाए। यमराज माने वो जो तुम्हें मिटा दे। सही अर्थों में तो प्रेमी भी यमराज होता है, अगर वास्तव में है प्रेमी तो। गुरु तो यमराज होता ही होता है। और अगर जीवन ईमानदारी से जिया है तो जीवन स्वयं यमराज है। जीवन को देखने की यदि दृष्टि रही है तो ये दृष्टि ही तुम्हें मिटा देगी। पात्रता दर पात्रता, पात्रता पर पात्रता। एक बार नहीं, अनेक बार इम्तिहान होते हैं और तुम्हें खरा उतरना है। तुम चूक नहीं सकते। आत्मा अमर है, लेकिन तुम आत्मस्थ नहीं हो। तुम जीव हो, तुम शरीर से जुड़े हुए हो और शरीर एक ही बार है। ये जन्म एक ही बार है। अन्य जन्म होंगे, तमाम होंगे, सागर में लहरें उठेंगी, वो जन्म तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे पास तो एक ही अवसर है। तुम मिटोगे तो पूरा मिटोगे, जो अमिट रह जाएगा उसका तुम्हें कुछ अभी पता नहीं। तो तुम तो समय गवाओ मत, इस धोखे में तो रह ही मत जाना कि कभी और कभी और कभी और कभी और की कोई बात नहीं। यमराज तुम्हारे बुलाए नहीं आते और तुम्हारे हटाए नहीं हटते। चंद लम्हों का है जीवन, एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। समयातीत में प्रवेश करना है तो समय को आदर देना सीखो। मृत्यु का सतत स्मरण रहे। जैसे नचिकेता खड़ा है मौत के सामने, तुम्हें भी मौत हर वक्त याद रहे। मौत हर वक्त याद रखने का अर्थ समझते हो? देखो बार बार कि जिसको तुम समझते थे कि है वो अब नहीं है। यही तो मौत है कि कल तक था और आज। तो क्या मृत्यु प्रतिपल तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे इर्द गिर्द और तुम्हारे भीतर भी घटित नहीं हो रही? कल तक आकर्षण था, आज नहीं है। कल तक घर था, आज। कल तक यौवन था, आज। कल तक संबंध था, आज।
मौत ही मौत तो बरस रही है। संसार और क्या है, यूं ही थोड़ी इसको मृत्युलोक कहा गया, यहां मौत ही बरसती है। कुछ पाया है ऐसा जो चिरंतन हो, सतत स्थाई? कुछ बता दो जो न मिटा हो न मिटेगा। जो न मिटा हो न मिटेगा ऐसा परम तत्व है, पर तुम जिसमें जीते हो वहां तो सब कुछ मरण धर्मा है। याद है कभी पैदा हुए थे इतने से, वो जो पैदा हुआ था उसकी शक्ल और तुम्हारी शक्ल में कुछ भी साम्य है? और अभी जैसा तुम्हारा चेहरा है, जब मरोगे तो कोई समानता बचेगी? तुम में से कुछ लोग अभी जवान हैं, बिल्कुल गदराए हुए, गोलमोल चेहरे भरे, और अर्थी पर कि अग्निशैया पर किसी वृद्ध को देखा है? पिचका हुआ चेहरा, जैसे फुटबॉल की हवा निकाल दी गई हो। कोई समानता है? आज तुम्हारे कंधे ये चौड़े, और वो जो 90 वर्ष का वृद्ध, देखा है उसको? ये क्या हुआ? तुम कहां गए? झूठ मूठ ये दावा तो करो ही मत कि वो मैं ही हूं जो चिता पर लेटा है। उसमें तुम में क्या समानता है? तुम्हारे पास उत्साह है, उमंग है, तमाम तरह के सपने हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और उसके पास मात्र हताशा, निराशा, एक अनजिए जीवन का दुख। तुम में उसमें क्या समानता है? कौन कह रहा है कि वृद्ध मर गया? मर तो तुम कब के चुके थे। जिस क्षण आशा हताशा में बदली थी, क्या कुछ मर नहीं गया था? बोलो। यही मृत्यु है, इसी का साक्षात करना है। संत बार बार गा गए हैं, हजार बार समझा गए हैं कि तुम जिसके भरोसे जी रहे हो वो काम नहीं आएगा, जो काम आएगा उसकी सुध ले लो। नचिकेता उसी सुरति स्मरण में जी रहा है। वो जब मृत्यु के सामने खड़ा है, मृत्यु के सामने खड़ा होना माने संसार की मरणशीलता के सामने खड़ा होना, संसार की क्षणभंगुरता के सामने खड़ा होना। यमराज व्यक्ति नहीं है, यमराज एक बोध है, यमराज एक हार्दिक एहसास है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे ही यमराज के सामने खड़े हो सकते हो, क्योंकि यमराज तो चारों तरफ है ही। क्या बचना है? ये पर्दा बचेगा, ये इमारत बचेगी, ये भवन, ये कक्ष, ये वक्ता, ये श्रोता। और कबीर से पूछो तो वो कहते हैं झूठ तो नहीं ही बचेगा, जिसे तुम सच कहते हो बच्चू वो भी नहीं बचेगा। पृथ्वी तो नहीं बचेगी, जिन्हें तुम चांद सूरज कहते हो वो भी नहीं बचेंगे। अरे नर और पशु और जीव तमाम तो नहीं ही बचेंगे, जिन्हें तुम देवता कहते हो वो भी नहीं बचेंगे। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो बचेगा। नचिकेता इसी क्षणभंगुरता, नश्वरता के सामने खड़ा हो गया है। उसे यमराज नहीं दिख रहे। यमराज, फिर कह रहा हूं, कोई देह नहीं है, उसे जीवन दिख रहा है। जीवन माने मृत्यु, जीवन माने यमराज। यमराज कौन? जो मार डाले,
तुम्हें कौन मार डालता है? जन्म लेना ही तो मार डालता है। जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे? जन्म लिया तो मरेगा। मूल कारण क्या हुआ मरने का? जीवन ही तो यमराज है। प्रतिपल कुछ ना कुछ काटा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। ये है पात्रता। मूल रूप से फिर पात्रता क्या हुई? जीवन को सहज आंखों से देख पाना, संसार का स्पष्ट अवलोकन, दुनिया के बारे में अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने जीवन के बारे में तथ्यों को छुपाना नहीं, आत्म प्रवंचना में न जीना, यही है पात्रता। ग्रंथों से पूछो तो वो कहेंगे इसका नाम होता है मुमुक्षा। जो मिट ही रहा है उससे क्या रिश्ता बनाए? आज रिश्ता बनाया, कल उसे नदारत पाया। ये तो धोखा हो गया। दिल लगा बैठे, और जिससे दिल लगाया सुबह वो कहीं नजर ही नहीं आया। रात भर क्या चांदनी बरसी, मधुमास था। कौन जाने कि जागरण था कि स्वप्न। क्या शीतल बयार थी, क्या सुगंध, क्या आलिंगन। और प्रात नींद खुली तो साथी कहीं नहीं, सेज सुनी है। कहां गया वो जो रात इतना अपना लगा था? कहां गया वो जिसके साथ रात गांठ बांधी थी, जिसको देख के भरोसा उठा था कि इससे कभी विलग ना होंगे? धोखा हो गया, चोट लग गई। आदमी इसी दर्द में जीता है। इसीलिए हम जीवन के हो नहीं पाते। लगातार ये डर लगा रहता है कि जीवन के हो गए तो फिर धोखा होगा, फिर चोट लगेगी। कौन दर्द में जिए? जिससे जुड़ेंगे वही टूट जाएगा, तो जुड़ो ही मत। ये हम अपनी बुद्धि से समाधान निकालते हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे पूरी दुनिया अछूत है। स्पर्श ही मत करो किसी को। स्पर्श करोगे मोह लगेगा और फिर पीड़ा। जीवन का अवलोकन वो करते हैं जिन्हें अब और धोखा नहीं खाना। हम सब के भीतर प्यास है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो कभी न छिने, जिस पर पूर्ण भरोसा कर सके। वही तो तृष्णा है जो मिटती नहीं। कुछ ऐसा मिलता ही नहीं जिस पर आंख मूंद के विश्वास किया जा सके। जिन्होंने तुम्हें वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, उनका भी तुम जानते हो कोई भरोसा नहीं। आदमी ही नहीं बचता, उसकी कसम क्या बचेगी?
जिनमें इतनी आंतरिक गरिमा हो कि कहें कि अब और धोखा नहीं खाना, अब और चोट नहीं खानी, वही जाते हैं फिर मौत के पास। वो कहते हैं तू चीज क्या है जो मेरा सुख चैन सब छीने लेती है। और जो धोखा खाने के लिए राजी हैं उनके लिए तो संसार के तमाम आकर्षण हैं, तितलियां ही तितलियां हैं, रोशनियां ही रोशनियां हैं, स्वाद है, रंग है, सुगंध है। पात्रता, मुझे धोखा नहीं खाना। धोखा खाना मेरा स्वभाव नहीं, मिटना मेरा स्वभाव नहीं। मिटना यदि मेरा स्वभाव होता तो वो सब कुछ जो मिट रहा है उससे जुड़ करके मैं इतना दुख क्यों पाता। ये मेरा दुख मुझे बता रहा है कि मिटना मेरा स्वभाव, मेरी नियति है नहीं। मिटना निश्चित धोखा है, पर धोखा कैसे है वो जानूंगा तो तब ना, जब धोखे के पास जाऊंगा। कुछ वहां पड़ा है, सांप है कि रस्सी, पता कैसे चले? जरा निकट तो जाओ। दूर रह करके तो तुम कुछ भी ख्याल कर सकते हो। आदमी है कि परछाई डोलती है, वस्तु है या कोहरा उठता है, कैसे जानोगे? बोलो कैसे जानोगे? निकट जाके। ये मृत्यु जो इतना आतंकित करती है, इतना छलती है, ये वास्तविक है या छलावा, कैसे जानोगे? निकट जाके। हमारा तरीका उल्टा है। हम मृत्यु के निकट नहीं जाते, हम मृत्यु के तथ्य का दमन करते हैं। हम यूं जीते हैं जो मौत कभी आएगी नहीं। और जो मिट रहा होता है, मिट चुका होता है, उसकी लाश को भी हम सजाए चले जाते हैं ज्यों अभी वो जिंदा हो। रिश्ते में प्रेम न जाने कब का चला गया, पर अभी भी साथ घूम रहे हैं जो प्रेम जिंदा हो। न खुद स्वीकार करेंगे, न तुझे स्वीकार करने देंगे, न जमाने को बताएंगे कि वो जो था हमारे तुम्हारे बीच वो तो कब का मर चुका है। हम बड़े कुशल हैं अर्थियां सजाने में। मुर्दों की सजावट हमें खूब आती है। जीवन का श्रृंगार हम कभी कर नहीं पाए। मुर्दे का श्रृंगार कोई हमसे पूछे। देखा है ना मुर्दे को कैसा सजाया जाता है। वो जीवन है हमारा, वो सब कुछ जो जा चुका है, जो है ही नहीं, हम उसी में जिए जाते हैं जो वो अभी हो। ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान उनके लिए हैं जिन्हें ये धोखाधड़ी का खेल नहीं खेलना, जो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, ये हमको पसंद ही नहीं आ रहा, ये संसार, ये भ्रम, ये प्रपंच, ये विपर्य, ये मिथ्या, ये माया, ये चल क्या रहा है? अरे कब तक झूठ बोले, किसको धोखा दें, खुद को ही छले जा रहे हैं। हमें ये पसंद नहीं आ रहा। हमें सच्चाई बताओ क्या है। और सच्चाई की पहचान ये है कि सच यकायक झूठ नहीं बन सकता। हम तो जिस जिस बात को सच जानते हैं वो पलक झपकते झूठ हो जाती है। राजा है, राजा है, राजा नहीं है। ये क्या हुआ? अरे नहीं है अगर अभी तो कभी था भी।
स्मृति है, स्मृति है, स्मृति है, नहीं है। ये कौन से सच हैं जो झूठ में तब्दील हो जाते हैं? श्रद्धा है, है, श्रद्धा नहीं है। ये किस कोटि की श्रद्धा थी जिसका विलोप हो गया? नचिकेता को मौत से अमरता मिली। रुचिकर बात है ना। मौत से क्या मांग लाया वो? मृत्यु से अमरता मांग लाया। और अमरता सिर्फ ऐसे ही मिल सकती है, सिर्फ ऐसे ही मिल सकती है। मिटते हुए को मिटता हुआ जानो। आशा में मत जियो, अपेक्षा में मत जियो, ख्वाबों ख्यालों में मत जियो। झूठ को झूठ जानो, सत्य का द्वार खुल जाएगा। झूठ को बार बार सच बोल बोल के तुम खुद को सच से दूर किए देते हो। खड़े हो जाओ झूठ के सामने, तुम्हें पहली बात पता चलेगी कि वो झूठ है, और दूसरी बात पता चलेगी कि उसी झूठ से सत्य का द्वार खुलता है। ये तो मजेदार बात हो गई। झूठ जब तक सच लगता था तब तक दो कौड़ी का था, अनुपयोगी था। जब झूठ झूठ दिख गया तब झूठ बड़ा उपयोगी हो गया। जो झूठ के आधार में सच बैठा हो, जो झूठ के पीछे सच खड़ा हो, जो झूठ सिर्फ नकाब हो, नकाब उठाओगे कैसे अगर नकाब तक हाथ ही नहीं बढ़ाओगे? और नकाब के पीछे हो सकता है जीवन का बड़ा सुंदर चेहरा हो। तुम डरते हो नकाब हटाने से। तुमने तर्क दिया है नकाब नहीं है, चेहरा है, इसे हटा थोड़ी देंगे। जो कुछ भी नकली है, झूठा है, हटाओ उसको, डरो मत, बिल्कुल डरो मत। उसके पीछे जो है वो तुम जानते नहीं, तुम्हारी दृष्टि से अज्ञात है, इसलिए घबराते हो। इसीलिए श्रद्धा चाहिए कि जो अज्ञात है उसमें भी प्रवेश कर सको। अज्ञात की चिंता छोड़ो। झूठ ज्ञात है ना, झूठ ज्ञात है ना, तो आंखों देखी मक्खी क्यों निगलते हो? जब घर जल रहा हो तो बाहर निकलते हैं, ये हिसाब नहीं लगाते कि बाहर क्या है। जो बाहर है वो अज्ञात है, पर ये तो ज्ञात है ना कि घर, तो तुम ज्ञात की तो खबर कर लो, ज्ञात के अनुसार तो चल लो। और तुम इस तर्क में रह गए कि जो अज्ञात है पहले जरा उसको जान लें, फिर उसमें प्रवेश करेंगे, तो तुम जानते ही रह जाना वो अज्ञात भर नहीं है, वो अज्ञेय है। कभी नहीं जान पाओगे, घर ही में जल मरोगे।
तुम तो भागो। मौत से दूर नहीं, मौत की तरफ, नचिकेता की तरह। ये जरा सी बात है, याद रख लेना। जिधर लगे कि जाने से तुम्हारा जाना पहचाना सब झूठ और छोटा लगने लगेगा, उधर जरूर जाना। सच से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता, और नहीं उससे प्यारा। निर्भर इस पर करता है कि तुम कौन हो। नकाब हटा दिया तो क्या हुस्न खिला है, और नकाब पड़ा ही हुआ है तो नकाब। कुरूप काला भेड़ंगा। नकाबों से क्या इश्क।